A very warm welcome to everybody on Event TV Live. We are exploring Destination Jaipur, presented by Institute of Event Management, and this particular episode is in association with the Stagecraft, a production house for weddings and events. And we are very happy to have Mr. Lekhraj Jaiswani with us today, with Mr. Rituraj Khanna. A very welcome both of you. कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर। सर 50 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, आपने एक पूरा ज़माना देखा है। इनफैक्ट आपने बहुत छोटी उम्र में अपने फादर साहब के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त इतना कुछ नहीं होता था जो आज की टेक्नोलॉजी ने लोगों को दिखाया है। बट अगर आपको अपनी कहानी बतानी हो ब्रीफ में, तो किस तरीके का सफ़र रहा आपका? देखिए, मेरे ज़िंदगी के अंदर जब मेरा पढ़ने का समय था, उस समय मैं पिताजी के साथ इस व्यापार में निकल गया और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि इस काम को करते करते और जितना इस व्यापार का ट्रेंड बदला, उसको 50 साल के अंदर देखने का बहुत ही अंतर है। उस ज़माने में मैं समझता हूँ मेरे सामने बैठे हुए साथी लोग ये सोच के परेशान होंगे कि क्या कभी 150 रुपये में भी शादी हो सकती है या 300 रुपये में भी शादी हो सकती है। उस ज़माने में अगर कोई 1500 या 2000 वाला क्लाइंट आता था तो हम बड़े खुश होते थे कि आज बहुत बड़ा क्लाइंट आया है। और इस ज़माने में अगर 50 लाख छोड़ के 50 करोड़ वाला भी क्लाइंट होवे तो कहते हैं ठीक है, इससे और भी भारी क्लाइंट होगा। तो इससे भी चांस हैं पहले की दुनिया में, इससे ज़्यादा चांस अगर वो क्लाइंट खर्च भी करना चाहे तो उतनी सामान नहीं होता था उनको देने के लिए कि वो खर्चा कर सके। लेकिन इस टाइम पे ऐसी सोच है कि क्लाइंट जितना भी डेकोरेशन, इतना जो लेटेस्ट चीज़ें आई है खर्चा कर सकता है आज के युग में। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, करोड़ों में शादियाँ होने लगी हैं। बट जो प्यार, जो मोहब्बत, जो उस वक्त ये नहीं सोचना होता था कि यार टाइम नहीं कट रहा, डांसर्स को बुलाओ या एंटरटेनमेंट के एलिमेंट्स को बढ़ाओ। उस वक्त शादियां भी 5-5 दिन तक चलती थी और लोग बोर नहीं होते थे। क्या कारण था? देखिए, जैसे जैसे हायरपना आता है तो प्रोफेशनल आती है। पहले के ज़माने में जब हम शादियां करवाते थे उस समय कैटरिंग वाला हलवाई होते थे, कैटरिंग वाला नहीं होता था। हलवाई खाना बनाता था और टेबल के ऊपर कुछ क्लोज मित्र या क्लोज रिश्तेदार खड़े होके सर्विस करते थे। और उस सर्विस के अंदर जो अपनापन होता था, ये प्रोफेशनल वेटर कभी भी चाहे कितने पढ़े लिखे हों, उनके अंदर उतना लगाव, उतना सर्विस करने का जो चार्म रहेगा वो कभी भी नहीं आता था और ना आएगा। नंबर 2, क्लाइंट का ड्रीम होता है, क्योंकि जिस पिता की बेटी की शादी होती है, जिस भाई के बहन की शादी होती है, उसका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और उसमें जब हम काम करते थे तो वह कस्टमर एक फैमिलियर बन जाता था और शादी के बाद में वो बड़े दिल से हमारे को गले लगाता कि यार हमने जो सोचा था उसको आपने उससे भी बहुत अच्छी तरह से कर दिया। तो वो एक दिल से फीलिंग करता था कि साहब इस टेंट वाले ने मेरी शादी बेटी की मेरी सोच से बहुत अच्छी कर दी थी। वो रिलेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होते थे। जो उसकी सोच होती थी हम उसमें 4 चीज़ें और एडिशनल करते थे। अभी जिस प्रकार से ऋतुराज जी ने पिछले सेशन के अंदर एक बात कही थी कि विदेशों में अगर 1 है तो 1 है, 10 है तो 10 है, लेकिन मैं खुद अगर 10 है तो 20, 3 गुना ज़्यादा जो भी इस जगत के अंदर सोच से 3 गुना ज़्यादा देगा तो नेचुरली वो कस्टमर ना रह के एक परिवार बन जाता है। इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा परिवार बन जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऋतुराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टेज क्राफ्ट के साथ, प्रदीप के साथ। स्पेसिफिकली जयपुर की अगर बात करते हैं तो काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस के नाम आते हैं, बट स्पेसिफिकली स्टेज क्राफ्ट के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखो, स्टेज क्राफ्ट के साथ मेरा बिजनेस रिलेशन नहीं है, मेरा पर्सनल रिलेशन ज़्यादा है।
मैं किसी से बेधड़क बहुत कम बात करता हूँ, पर मुझे कुछ चाहिए, कुछ बताना है तो मैं सबसे पहले इसका नाम आता है मेरी लिस्ट में। जब प्रदीप सिंह WV कनेक्ट गया था, मैं देखा था ये अलग रहता है जयपुर वालों से, बट देन आई रियलाइज इज़ राइट इन अ सर्टन वे। इसको नहीं जेल करना उनके साथ, ये अपना अकेला खुश है। जैसे मैं अकेला हाथी की चाल चलता हूँ, ये भी अकेला खुश था। सो आई जेल हिम विद वेरी, आई मीन इसको कुछ समझाना आसान है मेरे लिए। एक बार बात बोलो, यस भैया आ जाता है। इसका हर दूसरे सेंटेंस में प्लीज डू गाइड मी। सो ऑल दीज थिंग्स मेरी टीम ने इसको 1-2 बार बिना बोले मेरे काम दे दिया, मेरे बिना पूछे कर देता है। सो आई मीन जो बोलो देयर इज नेवर अ नो, यू सॉ इट 12 आवर्स एंड एवरीथिंग इज डन हियर ऑल्सो। सो ये चीज़ें संस्कार से आती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ऐसे इमोशनल रिलेशनशिप्स, ये सब इससे रिलेट करती हैं। नॉट बिकॉज ही इज़ गोइंग टू गिव मी स्टफ, फ्री तो कोई भी नहीं देता है, बट जो प्यार से भेजेंगे मुझे, वो मैटर करता है। इनको मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलना जी भेजो, मुझे सामान अभी चाहिए। मुझे पता है मेरे पहुंचने से पहले सामान पहुंचा होता है, मेरे पहुंचने से पहले लड़के पहुंचे होते हैं। दैट्स व्हाट मैटर्स। So that is the love that you have in people's heart. जयस्वानी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऋतुराज जी आपके साथ बैठे हैं, आप भी बहुत रिगार्ड करते हैं अपने छोटे भाई की तरह। क्या कहना चाहेंगे ऋतुराज जी के लिए आप? ऋतुराज जी के लिए जितना भी बोलना चाहें तो वो कम है, क्योंकि बेटा कम से कम एक इवेंट वाले के साथ नहीं, पैन इंडिया हिंदुस्तान के नामचीन, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता बड़े बड़े इवेंट वालों के साथ काम करता है। लेकिन हमेशा घर पे आके जब चर्चा होती थी तो ऋतुराज भैया, हमेशा इनके मुंह से एक शब्द निकलता, आज ऋतुराज भैया के साथ ये रहा। और ये बिल्कुल सही है कि व्यापार के दृष्टि से हमने इनके साथ बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं किया, लेकिन जो रिलेशन होते हैं वो व्यापार से कहीं गुना ज़्यादा होते हैं, भारी होते हैं। और इसमें किसी अच्छी सोच वाले के साथ बैठने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, कुछ आप सीखते हो। प्रदीप को अभी जैसे ऋतुराज जी ने एक बात कही कि साहब लोकल बंदों के साथ नहीं रहना, दोस्तों ये आदत मेरी भी यही थी। जब मैं व्यापार करता था तो मैं लोकल टेंट वाले किसी को भी मित्र बना के कहीं ख़रीदारी, चाइना जाओ चाहे लोकल हिंदुस्तान से कोई ख़रीदारी करो, क्योंकि जो साथ जाएगा तो वो साथ बनेगा, फिर एक वो मोनोपली नहीं रहेगी जो मेरे पास रहेगी, उसके साथ भी रहेगी। तो मेरे इंडस्ट्री में मैं हमेशा एक गुजरात से, बड़ौदा से हैं श्याम सुंदर फरासकना हरीश भाई, अहमदाबाद से जय जलाराम डेकोर गीतेश भाई और जय श्री फरासकना राहुल भाई, हम 3 और एक 4 जनों की जोड़ी होती थी। जो भी सामान परचेजिंग करने के लिए जाते थे या कोई भी इनोवेशन होता था, हम 4 जनों के बीच में न कंपटीशन होती थी न क्या है। वही मेरी चीज़ मेरे बेटे में आई। और मैं समझता हूँ ऋतुराज जी ने अभी बताया कि इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस लाइन में, लेकिन अपनी स्टाइल से चलने के कारण आज वो इस कुर्सी पे बैठे हैं। अदरवाइज इवेंट जगत तो 25 साल पुराना है, इनको तो मात्र 14 साल हुए हैं। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और आप भी कुछ लिख के लाए हैं, वो आप देख के नहीं, पढ़ वो सकते हैं। 4 लाइन देखो, 4 लाइन है। क्या होता है, आदमी को कोई गलत बोले इससे बढ़िया देख के बोले तो अच्छी बात है। इनके लिए मैंने 4 लाइनें पहले भी एक बार एक शो में बोल चुका हूँ। आज जब आपने बोला कि साहब क्या है, तो मैंने कि लो साहब अभी फिर दोबारा मैं उसको रिपीट करूँगा तो सभी भाई सुनेंगे। बहुत ही आसान है जमी पे आलीशान महल बना लेना, बहुत ही आसान है जमी पे आलीशान महल बना लेना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाया करती है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इवेंट इंडस्ट्री के लोगों के दिलों में जगह बनाई, ऐसे क्यू इवेंट से हमारे ऋतुराज जी खन्ना साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक पर्सनल कनेक्ट और बॉन्ड के अलावा आपको और क्या चीज़ लगती है जो आपको बाकी लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्ट करती है? अब तो कनेक्शन हो जाता है, पता भी नहीं चलता। सी आई डोंट मेक फ्रेंड्स फॉर अ पर्पस।
यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्पसफुल फ्रेंड्स जो होते हैं वो तो ये लोग क्यों आए, मेरे से आता है, मेरे से इन टच रहता है, विशाल है, सब लोग हैं, मैं बेमतलब से प्यार करता हूँ। वेल, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, इतना कीमती टाइम दिया। हम मिलते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे इवेंट इंडस्ट्री को, वेडिंग इंडस्ट्री को, और सारे बहुत सारी कहानियाँ अभी बाकी हैं। कीप ट्यून इन इवेंट टीवी लाइव।